तो चलिए, आज हम भारत की एक ऐसी रहस्यमयी घाटी की सैर पर निकलते हैं जिसे दुनिया देवताओं की घाटी के नाम से जानती है, कुल्लू। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसे जानबूझकर इसलिए बनाया गया हो ताकि हर कुछ सालों में आसमानी बिजली उस पे गिरे। ये तो कुल्लू की रहस्यमय दुनिया की बस एक छोटी सी झलक है। और यहाँ की परंपराएं, वो भी उतनी ही हैरान करने वाली हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे त्योहार की जिसकी शुरुआत ही तब होती है जब बाकी पूरा देश अपने उत्सव मना चुका होता है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। कुल्लू, जो अपनी बर्फीली चोटियों और हरी भरी वादियों के लिए मशहूर है, उसका एक प्राचीन और बड़ा ही रहस्यमय इतिहास भी है, जो इन नज़ारों से कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस घाटी को पहले कुलांत पीठ कहा जाता था। इसका मतलब है रहने लायक दुनिया का अंत। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि पुराने जमाने में इसे इंसान की सभ्यता की आखिरी हद माना जाता था। इस घाटी के तार, आप जानते हैं, सीधे महाभारत जैसे महाकाव्यों से जुड़े हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास का आखिरी समय यहीं गुजारा था। और हाँ, यहीं पर शक्तिशाली भीम का विवाह रानी हिडिंबा से हुआ और उनके वीर पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। अच्छा, तो अगर इन कहानियों ने आपकी भी उत्सुकता बढ़ा दी है, तो सवाल ये उठता है कि इस दिव्य घाटी में कदम रखने का सबसे सही समय आखिर कौन सा है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, यहाँ के दो मुख्य मौसम आपको दो बिल्कुल अलग दुनिया का अनुभव कराते हैं। गर्मियाँ यानी मार्च से जून का वक्त ट्रैकिंग और हरी भरी वादियों में खो जाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। वहीं दिसंबर से फरवरी की सर्दियां इसे बर्फ की सफेद चादर से ढक देती हैं, जो स्नो लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मॉनसून के मौसम में यहां आने की प्लानिंग मत कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान लैंडस्लाइड्स का खतरा काफी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुल्लू के आध्यात्मिक दिल की, यहाँ के उन पवित्र मंदिरों की जहाँ कहते हैं कि चमत्कार आज भी होते हैं। इनमें सबसे अनोखा है बिजली महादेव मंदिर। लोगों का मानना है कि ये मंदिर घाटी के लोगों पर आने वाले हर संकट को टालने के लिए आसमानी बिजली को अपने ऊपर खींच लेता है। यहाँ हर 12 साल में एक ऐसी घटना होती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। आसमान से बिजली सीधे पवित्र शिवलिंग पर गिरती है और शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी मक्खन की मदद से उन टुकड़ों को फिर से जोड़ते हैं और कुछ ही समय में शिवलिंग, आप यकीन नहीं करेंगे, चमत्कारिक रूप से अपने असली रूप में वापस आ जाता है। और इसके पीछे की आस्था बहुत गहरी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये दिव्य बिजली असल में उन पर गिरने वाली होती है, लेकिन भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए इस प्रहार को खुद झेल लेते हैं। कुल्लू सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों की कहानी नहीं है। इसकी असली आत्मा तो यहाँ की संस्कृति, इसके त्योहारों और लाजवाब हैंडीक्राफ्ट्स में बसती है। यहाँ का दशहरा सबसे अलग है। जब पूरा भारत दशहरा मना चुका होता है, ठीक तब कुल्लू में 7 दिनों का भव्य उत्सव शुरू होता है। यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि भगवान रघुनाथ की एक शानदार रथ यात्रा निकलती है, जिसमें घाटी के सैकड़ों देवी देवता शामिल होने आते हैं। और कुल्लू की कारीगरी, उसकी तो दुनिया दीवानी है। यहाँ की हाथ से बुनी हुई गर्म शॉले, वो रंग बिरंगी कुल्लू टोपियाँ, घास से बनी अनोखी चप्पलें और लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी, ये सब यहाँ की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हैं। और ये सिर्फ बेचने की चीजें नहीं हैं। ये शॉलें और टोपियाँ तो कुल्लू के लोगों की पहचान हैं, जो उनकी कला और सदियों पुरानी विरासत को दर्शाती हैं। अच्छा, तो आध्यात्म और संस्कृति के अलावा अगर आप में एडवेंचर का कीड़ा है, तो कुल्लू आपके लिए भी एक जन्नत है। यहाँ करने के लिए इतना कुछ है। खीर गंगा और तीर्थन घाटी में ट्रैकिंग के रोमांच से लेकर चंद्रखानी दर्रे को पार करने की चुनौती तक। और हाँ, याक की अनूठी सवारी का अनुभव तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और ये जगह कितनी लोकप्रिय है, इसका अंदाजा आप बस इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। हर साल 90 लाख से भी ज्यादा लोग कुल्लू आते हैं, जो इसे देश के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक बनाता है। तो संक्षेप में कहें, कुल्लू एक ऐसी जादुई जगह है जहां इतिहास, आस्था और रोमांच, ये सब एक साथ मिलकर हर किसी को एक कभी न भूलने वाला अनुभव देते हैं। तो सवाल ये है कि जब कोई इस देवताओं की घाटी का दौरा करता है, तो वो अपने साथ कौन सी कहानी वापस लाता है? रहस्य की, आस्था की या फिर रोमांच की? शायद इसका जवाब तो वहां जाकर ही मिलेगा।